फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक और शेयर कर कर ही जाना, क्योंकि अगर आप किसी भी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज मिल रही है, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक लाइक और एक शेयर अवश्य कर दें। आज हम देखते हैं नीड टू और डेयर टू। नीड टू और डेयर टू के बारे में समझेंगे कि ये जो सेमी मॉडल्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं मैन वर्ब में और किस तरीके से काम करते हैं मॉडल के रूप में। तो फ्रेंड्स, नीड का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है जरूरत पड़ना। नीड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जरूरत पड़ना या आवश्यकता पड़ना। जैसे कि आपने सेंटेंस सुने भी होंगे, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, उसे वहां जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके नीड टू से बनते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा है डेयर। डेयर का मीन्स होता है हिम्मत करना। आपने सुना होगा, तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम डेयर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, कब हम नीड टू का यूज करेंगे और कब हम नीड का यूज करेंगे, कब हम डेयर का यूज करेंगे, कब हम डेयर टू का यूज करेंगे, कहाँ हम नीड और डेयर का यूज कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले हम ये सीखते हैं। देन उसके बाद हम सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मेन वर्ब। मेन वर्ब यानी जब हम नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में एज अ मेन वर्ब करते हैं, तब हम नीड और डेयर के साथ टू का प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ नीड और डेयर आपको एक साथ समझा रही हूँ। दोनों का मीन्स जो हिंदी मीनिंग है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों को समझने का जो प्रोसीजर है वो एक ही है। दोनों के लिए जो फॉर्मूला है वो एक ही है, दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो एक ही है। इसलिए मैं इनको आपको साथ साथ समझा के लेके चल रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो नीड और डेयर को जब मेन वर्ब के रूप में हम यूज करेंगे तो वहां हमें टू लगाने की आवश्यकता पड़ती है। बिना टू लगाए हम नीड और डेयर को मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते। अब आती है बात मॉडल वर्ब की। तो जब हम नीड और डेयर का मॉडल के रूप में एज अ मॉडल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कह लो आप, या मॉडल वर्ब कह लो, या मॉडल कह लो, एक ही बात है। तो जब आप एज अ मॉडल वर्ब यूज करेंगे नीड और डेयर का, तब हम वहाँ टू का यूज नहीं करते हैं। टू का कोई यूज नहीं होता है एज अ मॉडल। फ्रेंड्स, मेन वर्ब में जब नीड और डेयर का यूज होता है, नीड और डेयर को हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तो इनसे जो सेंटेंसेस बनते हैं वो किस किस टेंस में बनते हैं। नीड और डेयर से सेंटेंस हम प्रेजेंट में बना सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, पास्ट टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं, और फ्यूचर टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि नीड और डेयर को हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर सकते नीड और डेयर की हेल्प से। इनको हम कभी भी, आप देख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है आईएनजी को ऐड करके सेंटेंस बनाना। आईएनजी को ऐड करके सेंटेंस बनाना। तो कभी भी हम नीड के साथ और डेयर के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते। नीडिंग या डेयरिंग इस तरीके से हम नहीं लिखते एज अ वर्ब के रूप में। यानी जब हम वर्ब का काम करवाएंगे इनसे, नीड और डेयर से, तब हम इन्हें आईएनजी बनाकर नहीं लिख सकते। तो फ्रेंड्स, अब हम जब आती है बात कि अगर हमें इन्हें कंटिन्यूस में शो कराना है तो हम कैसे कहेंगे। जैसे कि नीडिंग है कि मुझे आवश्यकता पड़ रही है या फिर मेरी हिम्मत हो रही है, तो वहाँ हम जो कॉन्टिन्यूस टेंस में हम जो सोचते हैं उसी सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो करते हैं। उसी सेंटेंस को हम किस में शो करते हैं? उसी सेंटेंस को हम फॉर्म करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यानी कि यूं कहें कि जब हमें ये कहनी है कि आवश्यकता पड़ती है या हिम्मत होती है, तब भी हम उसका यूज करेंगे नीड टू का और डेयर टू का, और हो रही है या आवश्यकता पड़ रही है तब भी हम नीड टू और डेयर टू का यूज करेंगे। सो आइए देखते हैं फ्रेंड्स हम एग्जाम्पल्स के साथ। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से कि डेयर टू, नीड टू एंड डेयर एंड नीड का यूज हम कैसे मेन वर्ब एंड मॉडल के रूप में करते हैं। इनका यूज एग्जाम्पल में समझने से पहले हम एक रूल समझ लेते हैं कि जो डेयर है एंड नीड है, इनका यूज, यानी कि डेयर का यूज और नीड का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव या फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में ही एज अ मॉडल वर्ब किया जाता है। इनके अलावा नीड एंड डेयर का यूज एज अ मॉडल वर्ब किसी भी टेंस में नहीं हो सकता। अदर किसी भी टेंस में डेयर और नीड का यूज करने के लिए हमें डेयर टू और नीड टू का यूज बिल्कुल वैसे ही करना होता है जैसे कि अदर मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस सारे सेंटेंसेस में यूज की जाती हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। वह वहां जाने की हिम्मत करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस सेंटेंस को, अगर आपको टेंस आते हैं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। इसमें देखो, आप देख सकते हैं लास्ट में आ रहा है ता है।
तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसे जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही डेयर का यूज करते हुए बनेगा, क्योंकि यहाँ आ रहा है हिम्मत, तो हिम्मत के लिए हम डेयर का यूज करेंगे। सेंटेंस क्या होगा, ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ डेयर टू नहीं बोला है, डेयर्स बोला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल्स वर्ब के लास्ट में एस या ईएस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन। जब सिंगुलर और थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो और थर्ड पर्सन हो तो वहाँ वर्ब के साथ एस या ईएस लगाया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। तो सेंटेंस हो गया ही डेयर्स टू गो देयर। अब आप इस सेंटेंस को यानी कि इसमें डेयर को एज अ मॉडल यूज नहीं कर सकते। एज अ मॉडल यूज करने के लिए हमें केवल डेयर यूज करना है और हम ही डेयर नहीं लिख सकते, ही डेयर गो देयर ऐसे नहीं लिख सकते। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसको अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट के बनाते हैं, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। आपने रूल पढ़ा होगा, नेगेटिव का रूल होता है डू या डज का यूज। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने यहाँ डज का यूज किया है, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। तो यहाँ डेयर टू गो देयर हो गया, वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। अब यही सेंटेंस ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस सेंटेंस को हम एज अ मॉडल सेंटेंस यानी कि मॉडल वर्ब डेयर का यूज जो है मॉडल की तरह करके भी बना सकते हैं, बिकॉज ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। कैसे बनेगा, ही डेयर नॉट गो देयर, यानी कि यहाँ डेयर के बाद हमें नॉट लिखना है और हम डेयर के साथ टू नहीं लगाते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जब हम डेयर को एज अ मॉडल यूज करते हैं तब हम डेयर के साथ टू नहीं लगाते हैं, नीड के साथ टू नहीं लगाते हैं। तो ये आपका हो गया मॉडल सेंटेंस यानी कि मॉडल वर्ब। इसमें तो आपका ये मॉडल वर्ब यूज किया, इसलिए मॉडल वर्ब यहाँ पे जो डेयर है वो मॉडल वर्ब का काम करेगा। तो ही डेयर नॉट गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, क्या वह वहां जाने की हिम्मत करता है, क्या वह वहां जाने की हिम्मत करता है। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या उसे वहां जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से आप यानी कि डेयर टू और नीड टू जो है उनके लिए सेम रूल होते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, जब हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव रूल से बनाएंगे तो सेंटेंस बनेगा डज ही डेयर टू गो देयर, डज ही डेयर टू गो देयर। ये तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। अब आप इसको मॉडल यानी डेयर का जो यूज है एज अ मॉडल करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस जो आपका डेयर है वो आपका आगे आ जाएगा और डज और टू ये दोनों हट जाएंगे। डेयर ही गो देयर, डेयर ही गो देयर, क्या वह वहां जाने की हिम्मत करता है। तो आप देख सकते हैं कि डेयर को कैसे मॉडल की तरह हमने यहाँ यूज कर लिया। आप यूं समझिए जैसे कि हम कैन अगर बोलते कैन कुड, तो जब कैन कुड का नेगेटिव सेंटेंस बनाते वो आपके क्या है, वो मॉडल है, आपके कंप्लीट मॉडल्स हैं। तो जब हम कैन कुड का यूज करते हैं तो कैन कुड को आगे रखते ना, तो जब कैन कुड को आगे रखते वैसे ही हमने सेम क्या किया, डेयर को आगे रख दिया, क्योंकि हमने डेयर को यहाँ पर क्या मान लिया है, एक मॉडल वर्ब। सो फ्रेंड्स सेंटेंस हो जाएगा डेयर ही गो देयर। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या वह वहां जाने की हिम्मत नहीं करता है। ये सेंटेंस आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव के जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ यहाँ लगेगा डज और सेंटेंस हो जाएगा डज ही नॉट डेयर टू गो देयर, डज ही नॉट डेयर टू गो देयर। फ्रेंड्स फिर हम इसको डेयर को मॉडल के रूप में यूज करेंगे, एज अ मॉडल यूज करेंगे तो सेंटेंस होगा डेयर ही नॉट, डेयर को आगे लाना पड़ेगा क्योंकि डेयर यहाँ मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। डेयर ही नॉट गो देयर, डेयर ही नॉट गो देयर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा डेयर का यूज मॉडल के रूप में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आपके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। ये सेंटेंस नॉर्मली हम बोलते ही हैं और नॉर्मली हमको पता ही रहता है, हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू कम हियर। तो ये जो सेंटेंस हम बोलते हैं हाउ डेयर यू कम हियर, ये एक्चुअल में हम डेयर का यूज मॉडल के रूप में करके तब बोलते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू सेंटेंस टेंस के रूल से बनाएंगे तो सेंटेंस होगा हाउ डू यू डेयर टू कम हियर, हाउ डू यू डेयर टू कम हियर। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हुई वर्ड आ रहा है, यहाँ ता है, ती है, ते है नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स कभी कभी हमें क्या होता है, उस सिचुएशन को समझना पड़ता है, ना कि हम उस रूल रेगुलेशन पर जाते हैं। हम ये सेंटेंस किसी से भी प्रेजेंट में बोलते हैं जब वो हमारे सामने व्यक्ति आया होता है और आकर खड़ा हो जाता है, तब हम कहते हैं आपके यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से ही बनेगा। हम इसकी लास्ट जो वर्ड्स की पहचान होती है उस पर नहीं जाएंगे।
इसीलिए सेंटेंस हो जाएगा हाउ डू यू डेयर टू कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसे वहां जाने की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि उसे वहां जाने की जरूरत पड़ती है, आप ऐसे कह लो या फिर ऐसे कह लो उसे वहां जाने की जरूरत है, तब भी ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस के रूल से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ रूल लगेगा। ये सेंटेंस जब अफर्मेटिव बनेगा, यानी कि बिना नेगेटिव बिना इंट्रोगेटिव के सेंटेंस ये बनेगा ओनली अफर्मेटिव पोजीशन में, तो ये सेंटेंस हमारा मॉडल वर्ब के रूप में नहीं बन सकता, इसमें नीड का यूज एज अ मॉडल नहीं होगा। तो सेंटेंस होगा ही नीड्स, ही क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ही इज अ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नाउन। सो फ्रेंड्स, ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर, सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अगर अब हम इसको सोचें कि एज अ मॉडल यहाँ नीड का यूज कर लें, फ्रेंड्स नहीं होगा एज अ मॉडल नीड का यूज। नीड का यूज अगर हमें एज अ मॉडल करना है तो हमें सेंटेंस को या तो नेगेटिव फॉर्म में पहुंचाना होगा, या इंट्रोगेटिव फॉर्म में, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और मैं बता देती हूँ, मैंने बताया था कि जो नीड और डेयर हैं उनका यूज कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ कहूँ उसे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ती है, या ये मैं सेंटेंस बोलूँ उसे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो यहाँ हम ऐसे नहीं कह सकते ही इज नीडिंग टू गो देयर, ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। नीड के साथ आईएनजी या डेयर के साथ आईएनजी कभी नहीं लगाते हैं। और ये सेंटेंस इस तरीके से होता, उसे वहाँ जाने, वह वहाँ जाने की हिम्मत रख रहा है या हिम्मत कर रहा है, तब भी हम इस सेंटेंस को ऐसे नहीं कह सकते ही इज डेयरिंग टू गो देयर, यानी कि आईएनजी का यूज डेयर और नीड के साथ नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, अगर हमें ये बात जब प्रेजेंट में कहनी है, इसी सेंस में कहनी है कि उसे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ रही है, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस ही बोलेंगे, यानी कि ही नीड्स टू गो देयर ही यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है ही डजंट नीड टू गो देयर, यानी उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सेंटेंस आपका हो गया अकॉर्डिंग टू रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और यहाँ हमने यूज कर दिया डजंट। डजंट यानी कि डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है डजंट, ही डजंट नीड टू गो देयर। अब आप इस सेंटेंस को ही मॉडल के रूप में बना सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। तो यहाँ जो नीड यूज होगा उस नीड को आप एज अ मॉडल यूज कर सकते हैं। ही नीड नॉट, नीड के बाद क्या लगा दिया हमने, नॉट, ही नीड नॉट गो देयर, ये आपका सेंटेंस बन गया मॉडल वर्ब की तरह, मॉडल सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, डज ही नीड टू गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप देख सकते हैं ये सेंटेंस है आपका इंटरोगेटिव, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी हम उसमें भी हम जो नीड और डेयर का यूज है मॉडल वर्ब की तरह कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है और बोला जा सकता है, नीड ही गो देयर, नीड ही गो देयर, नीड आगे आ गया, वो मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही नीडेड टू गो देयर, ये मैंने सेंटेंस आपको पास्ट में बना के दिखाया है कि अदर सेंटेंसेस अगर हम नीड और डेयर का यूज कर रहे हैं तो नीड और डेयर का यूज मॉडल वर्ब के रूप में ओनली प्रेजेंट में करेंगे, अदरवाइज नीड और डेयर का यूज नीड टू करके ही, नीड टू एंड डेयर टू करके ही अदर सेंटेंसेस अदर टेंसेस में फॉर्म किए जा सकते हैं। तो ही नीडेड टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की आवश्यकता पड़ी, ही नीडेड टू गो देयर। अब यहाँ पर आप कोई भी मॉडल वर्ब का यूज करके, यानी कि पास्ट में कोई भी मॉडल सेंटेंस आप फॉर्म नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम नीड टू और डेयर टू का यूज करते हैं, यानी कि हम ये कहें कि नीड टू और डेयर टू का यूज करके हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, सिर्फ कॉन्टिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको छोड़ के किसी भी फॉर्म में आप नीड टू डेयर टू का यूज कर सकते हैं। पास्ट में नीडेड करके और आपका फ्यूचर में विल नीड विल डेयर करके। अगर आपको मॉडल में यूज करना है देन ये ओनली प्रेजेंट में ही यूज हो सकता है, वो भी आपका इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप नीड टू और डेयर टू के काफ़ी सारे सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इन सेंटेंसेस के फॉर्म कर सकते हैं और उन्हें मॉडल के रूप में भी यूज कर सकते हैं।